दोस्तों, अगर आप लोगों का भी क्लास 10 से फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम 24 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है तो आप लोगों का वायरल प्रश्न आ चुका है। अभी के वीडियो में हम लोग 27 तारीख के लिए जो कि आपका मैथ का पेपर होने वाला है, उस दिन के लिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न का जो वायरल प्रश्न जो है उसका सब्जेक्टिव का आंसर की करवाने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, जा करके देखिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी के वीडियो में हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव जो है उसका आंसर की बताएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 25 तक आपको मिलेगा, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 2 नंबर वाला प्रश्न सभी है। उसमें से मात्र आपको किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि आपका 2 नंबर के लिए होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर आपको मिलने वाला है 30। तो अभी हम लोग वही प्रश्न आपको सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन लेमा द्वारा 350 और 660 का मौसो ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न का हम लोग आंसर बुक की आपको बताते हैं और ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझाने का भी हम प्रयास करेंगे आपको। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न संख्या इस प्रकार से शॉर्ट में दिया गया। प्रश्न संख्या क्या है तो देखिएगा, प्रश्न संख्या हमें निकालना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसा कि फॉर्मूला भी आपको पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, भाज इसको हम लोग मान लेते हैं, भाज बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो सभी का मान हमें यहाँ पर दिया गया था, आपको पता है ना, हमें भाज दिया गया था 620। यहाँ पर देखिएगा भाज हमें 620 दिया, भाजक जो है 620 यहाँ पर हमें भाज दिया, तो हमने भाज को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और भाजक दिया था 350 और भागफल जो है 1 दिया था और 27 दिया नहीं था। हमने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा, हमें वहाँ पर दिया गया था 350 और 350 से हमने क्या किया, हमने 350 में क्या किया, देखिएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाजक। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ से, यानी 620 से हमने भाग दिया 350 में। ओके, तो हमारा इस प्रकार से निकला, भाग देते गए। तो देखिए, पहला निकला 350 गुणे 1 गुना 270। ठीक है, फिर हमने 350 से भाग दिया 270 में, तो निकल करके हमारा क्या आ गया, 1 गुना प्लस में 80। ठीक है, फिर 270 से हमने भाग दिया तो निकला 80 गुना 8 प्लस में 30। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हो रहा है। और देखिए 80 से हमने भाग दिया किसमें, तो देखिएगा इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है, हमने किस प्रकार से दिया है भाग, तो 80 है, जैसे कि 80 आपका हो गया, तो 80 से हमने भाग दिया किसमें, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा यहाँ पर ये 80 था, इससे हमने फिर से भाग दिया किसमें, तो 270 में। तो लगा कितना बार में, तो लगा हमारा लगभग 3 बार में लगा था। ठीक है, 3 बार में लगा और ये हमारा 3 बार में लगा, शेष नीचे आया 30 हमारा बचा था। ठीक है, 8 8 8 8 24। ठीक है, तो हमारा नीचे कितना शेष बचा था, तो 3 यानी कि 30 बचा। इस प्रकार से आप लोग करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, फिर 30 आया, फिर 20 गुना 1 गुना 10, फिर 20 गुना 10 गुना 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ। ये निकलने के बाद हमें अंत में जो है यहाँ पर HCF के रूप में जो है 10 निकल करके आया, तो यही हमें निकालना था। ठीक है, तो पहला प्रश्न का हो गया। अब देखिएगा 2 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है, फिर हम आपको सोल्यूशन भी समझा देंगे। और इसका PDF कहाँ मिलेगा, जैसे कि इसका PDF अगर आपको लेना होगा तो PDF कहाँ मिलेगा वो भी आपको हम बता देंगे इसी वीडियो में। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक दिया गया 4Q या 4Q प्लस 2 के रूप का नहीं होता है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, विषम संख्या 4Q प्लस 4Q प्लस 2 के रूप का नहीं होता, ये हमें दिखाना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं और आपको समझा देते हैं, ताकि आप लोग जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है धनात्मक विषम पूर्णांक को हमने Q मान लिया। ठीक है, और जहाँ Q बराबर हमने 1 2 3 ले लिया। ठीक है, अपने मन से हमने ले लिया। उसके बाद हम लोग प्रश्न में चलेंगे, तो प्रश्न इस प्रकार से लेंगे। प्रश्न से तो हमें क्या क्या दिया गया था, तो पहले ही आपको पता है 4Q दिया गया है और 4Q पहले ही दिया है और 4Q प्लस में 2 दो संख्या दिया है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर 4Q लिए और प्लस 4Q यहाँ पर लिए। देखिए इस प्रकार से लिखा गया, हमने यहाँ पर पहले 4Q ले लिया। सबसे पहले आपको समझाते हैं 4Q। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए 4Q प्लस में 2 था, ठीक था ना। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ क्या किया, देखिए 4Q था तो 4Q लिया, यहाँ देखिए 4 हमने लिया और Q की जगह हम मान लिए हैं 1, यहाँ पर लिए है ना, 1 2 माने हैं। तो पहला में हमने 1 दिया, दूसरा ये है तो दूसरा में हमने 2 दिया। ठीक है, फिर हमने 4Q से बढ़ा, तो यहाँ पर देखिए 4Q प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, 4Q प्लस में हमने फिर दे दिया। यहाँ पर देखिएगा 4Q
प्लस में हमने 3 मान लिया। इस प्रकार से हम मानते गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 4 दिया और क्यू की जगह हमने दे दिया क्या, 3 दे दिया, यहाँ पर 3 हमने दे दिया, ठीक है। तो गुना हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, तो देखिएगा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 को 1 से गुना करना है और यहाँ पर 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 निकल के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 8 निकल के यहाँ पर आपका 12, ठीक है। इस प्रकार से 8, 12, तो ये निकल गया। अब देखिए इधर हमने क्या किया, 4Q, यहाँ पर फॉर्मूला देखिएगा 4Q + 2 हमने यहाँ पर ले लिया, 4Q प्लस में हमने 2 लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 4Q + 2 पहले ही दिया था, आप लोग क्वेश्चन में देखिए दिया गया है ना, ठीक है। तो दिया गया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, Q की जगह हमने 1 रख दिया पहला, ठीक है। तो 1 रखा, तो यहाँ पर देखिएगा 4 गुना 1 यानी 4 + 2 यानी 6 आपका निकल करके आ गया। फिर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए हमने फिर रखा मान, हमने फिर क्या किया, 4Q और प्लस में 2 जो था उसकी जगह हमने 2 रखा, क्योंकि हमें देखिए लगातार ना बढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा हमें लगातार यहाँ पर बढ़ना है, इसमें हमने लगातार तीनों का मान रखा, ठीक है। 3 जो है 1 2 3 हर जगह हमने रखा मान। पहला क्या किया हमने 4Q लिया था, दूसरा हमने क्या किया 4Q + 2 लिया था, ठीक है। और फिर तीसरा हमने 4Q प्लस में लिया था 3। तो सबके जगह हमने मान रखा, तो 4, 8, 12 निकला। तो इसमें भी हर जगह रखना है, तो पहला हमने 1 रखा, तो यहाँ पर 1 हमने रखा था, तो निकल के आ गया कितना, तो निकल करके हमारा 6 आया। अब हम लोग 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम पहले यहाँ पर 2 रख दिए हैं, फिर यहाँ पर 3 रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान हमारा 10 1 आ गया, यहाँ पर 1 14 आ गया। अब देखिए इसे पता हमें क्या चलता है, तो यहाँ पर समझिएगा पता चलता है, अर्थात यह धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q या 4Q + 2 के रूप का नहीं है, जो हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इन संख्याओं के अंत में केवल सम संख्या आ जाती है। देखिए सम संख्या आ रहा है ना, 10 आपका सम है, 12 14 आपका सम है, और ऊपर देखिएगा तो हमें ये विषम प्रूव करने के लिए बोला, तो यहाँ पर भी देखिए सम है, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, यानी कि हमें विषम प्रूव करने के लिए बोला, तो विषम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह सम संख्या है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह विषम पूर्णांक धनात्मक नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में हम यहाँ कह सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर से देख लीजिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा। क्वेश्चन आपसे फिर 3 नंबर पूछा कि सिद्ध करे कि 2 प्लस, यहाँ पर दिया गया है 2 + 3 √3 को अपरिमेय संख्या है क्या, तो ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको हम समझा देंगे तो और बेटर रहेगा, नहीं तो कहिएगा तो डायरेक्ट दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट PDF भी ले सकते हो, बट समझ लोगे तो आगे सॉल्यूशन भी करोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 आपका है, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि मान लेंगे, मानने के बाद लिखेंगे परिमेय संख्या, हम लोग अपरिमेय है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे इसको परिमेय संख्या जो है ये हमारा 2 + √3, ये विपरीत हमने मान लिया, यानी उल्टा हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। आपने फॉर्मूला में पढ़ा होगा, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो P/Q के रूप में क्या होता है, लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q = 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। Q = 0, यानी Q = 0 नहीं होता है, लेकिन परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2/4 लिख सकते हैं, ये सब हमारा होता है, ठीक है। तो चलिए इतना हमने लिख लिया। प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उतना लिखने के बाद तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया था 2 + √3, ठीक है। तो ये P/Q हमने मान लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये आपका था क्या, 2 जो था यह था आपका प्लस में, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ √3 को रहने दिया, P/Q था। तो देखिए प्लस में था आपका, प्लस में 2 था, हमने इसको उठा करके क्या किया, बराबर के उधर ले गए, तो यहाँ पर माइनस में 2 आ गया, ठीक है। इतना आ गया। अब इतना करने के बाद फिर थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसमें देखिएगा जैसे कि थोड़ा सा और बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ गया, चलिए थोड़ा सा देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए, अतः √3 जो है, √3 एक कौन संख्या, तो अपरिमेय संख्या। अतः यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये जो √3 निकला है ये आपका अपरिमेय संख्या है सीधे, इधर हो गया आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है, इधर अपरिमेय, इधर आपका ये परिमेय हो जाता है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिए, एग्जामिनर को जितना आप एक्सप्लेन करके बताइएगा मैथ में उतना आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या और P/Q - 2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात ऐसा हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या वास्तविक में है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे। अतः देखिएगा,
अतः लिखेंगे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, 3 नंबर का करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न का भी यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है। इस प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको यहाँ पर सोल्यूशन बता देंगे हम। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4 नंबर पूछा गया है क्या, यहाँ पर लिखा गया है 57 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न आपका है और प्रश्न का सोल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसका, जैसा कि आपने देखा प्रश्न संख्या 4 है। अब देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ना, इस प्रकार से हम लोग एक रखें लेते हैं अभाज्य संख्या के लिए। ठीक है, और हम लोग पहली बार लगाएंगे 2 से, तो 2 से लगा तो 57 का आधा 28 और इसका इसमें एक जुड़ा 180 का आधा 90 हो गया। ठीक है, फिर 2 से हमने लगाया तो यहाँ पर 14 45 आया, फिर हमने 5 से लगाया तो यहाँ पर निकल के आपका आ गया क्या 28 9, फिर हमने 14 से लगाया तो लास्ट में 14 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा निकल करके आ गया। अब हमें करना क्या है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा तो आराम से आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा है 57। ठीक है, क्या है 57 80, 57 80 को हमने लिख लिया, बराबर में हमने क्या लिखा है, ये जो निकल के आया 2 गुना क्या है 2 गुना 5 गुना 14 गुना 14। ठीक है, तो हमने लिखा 2 गुना 5 गुना 14 गुना 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो संख्या 2 गो है उस पर क्या करना है, पावर कर देना है। 2 देखिए 2 गो है तो इस पर हमने 2 पावर कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर 14 जो है 2 गो है तो इस पर भी हमने कर दिया पावर, और जो बचा उसको बीच में लिख दिया। तो इस प्रकार से 2 पर पावर 2 प्लस गुना 5 गुना 14 पर पावर 2, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमारा हो गया, कितना नंबर प्रश्न था 4 नंबर। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसका सोल्यूशन भी कर देते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा है, यदि मॉस्वा यानी कि HCF, ठीक है HCF दिया गया है 216 320, इसका HCF आपका 8 निकल करके आया है, 8 है। तो हमें मॉस्वा के लिए 2 संख्या दिया है तो हमें ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम कई बार ऑब्जेक्टिव करवाते तो बताते हैं, आपको बताते हैं कि जो फॉर्मूला आपका होता है HCF गुने LCM, इस प्रकार से HCF गुने LCM होता है इस प्रकार से, बराबर पहली संख्या को हम A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को B मान लेते हैं। ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी फॉर्मूला पर हम ये मान निकालेंगे। चलिए 5 नंबर का आंसर बताते हैं आपको। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार से सोल्यूशन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर कराया जाएगा और वायरल पेपर भी मिलता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न दिया गया है मॉस्वा बराबर आपका 216 320 बराबर, यानी कि HCF आपका सीधे 8 दिया है, तो लॉसो हमें निकालना है। लॉसो नहीं निकला है तो हम लोग प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न से देखिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रश्न से हम लोग जब चलेंगे तो प्रश्न से चलेंगे तो लॉसो यानी कि एलसीएम बराबर हम लोग जब चलेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में आपका जो होता है, बराबर में मॉस्वा गुने मॉस्वा आपका हो जाता है। ठीक है, बराबर में मॉस्वा आपका हो जाता है। अब देखिएगा हमने मान रख दिया किस प्रकार से, पहली संख्या देखिए यहाँ पर आपका ये दिया गया है, एक बार समझिएगा, यही आपका पहली संख्या है। पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 216 है, तो पहली संख्या के स्थान पे हमने 216 रखा। ठीक है, और दूसरी संख्या के स्थान पे हमने क्या रख दिया, दूसरी संख्या के स्थान पे 320, और बटे में आपका यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकाले तो यहाँ एलसीएम इस प्रकार से कर लेंगे। और यहाँ पर HCF आपका पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑलरेडी आपका यहाँ पर 8 दिया गया है। देखिए 8 ऑलरेडी दिया गया तो 8 हम लोग यहाँ रख देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर 8 को रख देंगे। जैसे ही 8 रखेंगे तो देखिए हम लोग काटेंगे 8 से यहाँ पर हम लोग काटेंगे 216 को तो 27 बार में कटेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 27 जो बचा 27 लिख देंगे हम लोग। 27 जो बचा आपका 27 को यहाँ पर लिखेंगे और गुना में आपका ये 320। ठीक है, और बट्टे में तो कुछ बचा ही नहीं तो ये लिख देंगे। अब 27 को गुना कर देंगे हम लोग किससे, 27 को गुना कर देंगे 320 से, तो आपका आएगा 8640। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न का यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए ऊपर बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका सोल्यूशन भी यहाँ पर हम समझा देंगे आपको। ठीक है, सोल्यूशन ऑलरेडी हम पहले से कर लिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका 8 है और 8 नंबर बोल रहा है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके लिए शून्यक आपका दिया गया है यहाँ पर क्या क्या 5 और 7। देखिए इसको अगर शॉर्ट में हम लोग निकालना चाहें, जैसे कि ऑब्जेक्टिव से निकालते हो तो बहुत ईजी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला इसके लिए आपको पता होना चाहिए, होता है x² और माइनस, अगर माइनस लगता है यहाँ पर देखिए 5 है तो 5
5 रख देना है, एक्स लगा देना है और लास्ट में प्लस आपका फॉर्मूला में होता है और प्लस यहाँ पर 7 है तो 7। ये देखिए शॉर्ट में निकल गया आपका द्विघात समीकरण। ये ऑब्जेक्टिव का टाइप है, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछा तो सब्जेक्टिव के लिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन 8 नंबर का कर लेते हैं। चलिए, और आप लोगों से एक ही अनुरोध रहेगा कि जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को, ताकि उनको भी मैथ से अगर डर लगता है तो समझ आएगा। ठीक है, देखिए आपका है प्रश्न संख्या 8। देखिए शून्य का हमारा क्या दिया, 5 4 1 दिया, 5 7 दिया। ठीक है, ये 7 है आपका। अब देखिएगा द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था ना, होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। सेम वही फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे। अब देखिए सब्जेक्टिव है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब देखिए उतना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे रखेंगे और देखिएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो पहला है ना 5, ये 5 जो है 5 यहाँ पर रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 रखना है और देखिए इसको हम लोग क्या क्या मान लेंगे, एक चीज़ और जान लीजिए, इसको हम लोग अल्फा मान लेंगे, इसको अल्फा और इसको हम लोग मान लेंगे बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा मान लेंगे और अल्फा का मान यहाँ पर 5 रखेंगे और बीटा का मान 7। ठीक है, तो ये हमने रख दिया और एक्स जो था एक्स रख दिया फॉर्मूला का। प्लस होता है फॉर्मूला में, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 5 गुना 7 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, 5 और 7 हो जाएगा आपका 12x और प्लस है तो प्लस और 5 7 आपका 13 होता है ना, तो गुना होगा 5 7 35 13। तो देखिए सिंपल सा वही निकल करके आएगा जो कि आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका होता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता तो ऑब्जेक्टिव में जो मैंने आपको बताया था वही होता, बट ये सब्जेक्टिव है तो थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही गया, लेकिन देखो 0 इस प्रकार से आंसर आपका आ गया। चलिए 8 नंबर हो गया। हम लोग देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो 9 नंबर है। 9 नंबर को पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न, फिर आपको समझाएंगे। देखिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है और जो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या, देखिएगा पूछा गया x बराबर -2 पर जो है बहुपद दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए इसके लिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 9 नंबर है, आप लोग देखते चलिएगा और कलम कॉपी निकाल लीजिए, अगर हो सके तो पेन कॉपी निकाल करके आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या है आपका 9 और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स बराबर मानेंगे। पी एक्स बराबर हमारा दिया गया था 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर हमें दिया गया था x बराबर क्या दिया गया था, x बराबर हमें दिया गया था 3, x बराबर हमें 3 दिया गया था ना, सॉरी x बराबर 3 नहीं, x बराबर हमें -2 दिया गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो x बराबर -2 रख दिया। यहाँ पर देखो समझो बहुत इजी है, आराम से बना पाओगे। यहाँ पर हमने 2 रख दिया माइनस। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, तो दोनों जगह आपको -2 रख देना है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर 3 गुना -2 पर पावर 2 रख दिए और प्लस है 5 गुना -2 और इस प्रकार से रख दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 तो वैसे रहेगा, 3 हो गया और देखिए माइनस यहाँ पर -2 है, इस पर पावर 2 है, तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी चल जाता है, इसका 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो 4 होगा जैसे ही, तो 4 हम लोग यहाँ रखेंगे और माइनस है तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस आपका माइनस यहाँ पर बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आपका बनेगा और 5 गुना 2 यानी 10 और पहले से ही -7 दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 3 गुना 4 यानी कि 12 माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, ये हमारा 12 हो गया और यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस माइनस जुटेगा, -10 -7 यानी कि आपका -17 और बराबर में 0। अब देखिएगा -17 में से प्लस में 12 घटेगा तो माइनस में 5 बचेगा, तो -5 आपका ऑलरेडी राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। तो देखो इस प्रकार से काफ़ी इजी से आप लोग बना सकते हो। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इसका सलूशन आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जो कि यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर पूछा, हल करें, इसका हल करना है। 2 समीकरण दिया गया। ठीक है, एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है। आप विलोपन विधि से हल करो या जो आपको आता है कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट विलोपन होता है, तो 10 नंबर के लिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न का हम लोग आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 हमारा किधर गया, इसको देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर है, 10 नंबर को देखिएगा, यहाँ पर हमारा है 10 नंबर प्रश्न दिया गया है हमारे लिए 2 समीकरण दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 15 और एक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 21। अब हमें क्या करना, देखो आप विलोपन से भी कर सकते हो, बट मैंने बनाया प्रतिस्थापन से। ठीक है, तो आपका जो शॉर्ट लगे बना लेना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण को इस प्रकार से लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा समीकरण को यहाँ पर लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर हमने पहला समीकरण को यहाँ पर क्या किया,
पहला समीकरण ये आपका है, इसको हमने एक समीकरण मान लिया, और ये दूसरा समीकरण था तो हमने इसमें क्या किया, एक चीज़ हमने इसमें कॉमन ले लिया। जैसे कि देखो यहाँ पर 4x पहले से ही है तो हमने इस प्रकार से रख दिया, ठीक है। देखो जैसे कि 4x है ना, तो हमने क्या किया, बराबर के ऑर्डर में ये 3x, देखो बराबर के ऑर्डर में था तो बराबर के ये हमने क्या किया, देखो ये जो आपको दिख रहा है 3y, सबसे पहले इसको कट करते हैं। देखो यहाँ पर 4x जहाँ था वहीं हमने छोड़ा, 3y जो है इसको हमने बराबर के उधर, ये बराबर है ना, इसके उधर उठा करके ले गया तो यहाँ पर देखिएगा माइनस में आपका 3y आ गया, ठीक है। तो 21 ऑलरेडी यहाँ पर था और माइनस में 3y आ गया, तो इस प्रकार से हमने कर दिया इसको। अब एक चीज़ और हमने यहाँ पर किया, देखिए x के गुना में यहाँ था 4, ठीक है था, तो यहाँ पर हमने x को लिया, 4 को हमने क्या किया, उठा करके गुना में था तो इसके बराबर के इधर ला दिया, तो ये भाग में आपका आ गया, यानी कि आपका 21 माइनस 3y बटे में 4 आ गया। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ईजिली समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, ठीक है। देखिएगा ये जो मान हमारा निकला है समीकरण 1 आपका, समीकरण 1 क्या है, तो देखो समीकरण 1 आपका यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर समीकरण 1 है। हमने इसमें क्या किया, जो ये मान निकला है इसको हमने x के स्थान पे रख दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ में रख देना है। तो x देखिएगा यहाँ पर है तो इसके जगह हमने 2 बाहर में लिया और x की जगह ये हमने पूरा मान रख दिया, ठीक है, मान रख दिया और इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब चलिए इसका सोल्यूशन आगे थोड़ा करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा ये 4 से 2 कटेगा, कट सकता है ना, तो ये कटेगा तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, बटे में 2 बचेगा, तो 2 अब नहीं बचा यहाँ पर। अब हम लोग इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ हो गया, यहाँ का चलिए आगे सोल्यूशन ही दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे जैसे हमने किया वो हमारा हो गया। अब देखिएगा हमने क्या किया कि वहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, इस प्रकार से है, दिख रहा है आपको क्या, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा ये जो 2 है ना, हमने 2 को क्या किया, 21 से गुना कर दिया, 21 से गुना किया तो 21 दूनी 42, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और हमने इस 2 को जो है माइनस 3y से गुना किया तो आपका ये 6y हो गया, ठीक है, ये हो गया। और जो है ये आपका 2 था तो इसको हमने 3 से गुना किया, 3y से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12y हो गया। और जो आपका 4 बचा था, 4 को हमने क्या किया, 15 के उधर लेकर के चला गया, तो 4 15 गुना 4 यानी कि आपका 60 आ गया, तो ये 60 आ गया। इतना कंप्लीट, आप चलो आगे समझो, इतना कंप्लीट है तो आपका गुना भाग हो गया, आप समझो मान निकल जाएगा। अब जैसे कि 42 प्लस जो है ये देखो माइनस में था 6 हुआ, अब देखो ये प्लस में क्यों आ गया, तो देखो ये प्लस में था 12 हुआ, देखो प्लस में 12 हुआ था और माइनस में आपका 6 हुआ था, तो घटेगा तो क्या निकल के आएगा आपका 6 हुआ, तो 6 हुआ यहाँ पर प्लस में आ गया। समझ में आया क्या आपको, देखो 6 हुआ यहाँ आ गया और प्लस में 60 जो था 60 सेम टू सेम हमने रख दिया। अब देखो 6y को हमने क्या किया, इधर ला दिया, और ये जो पहले से ऑलरेडी 42 के उधर ये जो 60 है, 60 को हमने रहने दिया, और क्या किया, ये 42 को उठा करके प्लस में था, इधर मैंने माइनस में ला दिया, तो ये आपका हो गया क्या, 60 माइनस 42 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा 6 हुआ और बराबर में आपका 60 में से 42 जाएगा तो 18 बचेगा, यानी 6y बराबर 42। अब देखो y बराबर हमने क्या किया, y बराबर 18 बटे 6 कर दिया, यानी कि ये गुना में था 6 तो कर दिया और काटा हमने, तो 3 बार में आपका कट गया और y बराबर 3 वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना, y का मान जो है समीकरण 2 में रख देना है तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 में y का मान रख देने पर, जैसे कि y का मान रखेंगे तो समीकरण आपका ये 2 है, ठीक है, हमने निकाला था पहले ही, आपको पता है ना। चलो ये हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो यहाँ पर ये y है ना, y की जगह हमें क्या करना है, 3 रख देना है, 3 रख देना है। तो देखो हमने यहाँ पर रखा 3 रखा, तो यहाँ पर ये रखा हमने, तो 3 जैसे ही रखा तो देखो 21 माइनस हो जाएगा 3 गुना 3 9 और बटे में 4, ये हो गया। अब देखो इसके बाद आप लोग समझना, यहाँ पर आपका ये जैसे ही हुआ, अब देखो 21 में से आपका क्या घटेगा, 21 में से 9 घटेगा तो आपका 12 बटे में 4 और 12 बटे 4 यानी कि कटेगा तो ये आपका 3 आएगा, यानी x भी 3 आ गया, y भी 3 आ गया, यही हमें मान करना था, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। 10 नंबर का क्लियर हो गया, देख लो सेम टू सेम आपका ये आंसर है। अब चलो आप लोगों से एक अनुरोध है, हम सोच रहे थे कि सोल्यूशन नहीं करवाएंगे, बट आपके लिए हम लोग सोल्यूशन करवा रहे हैं कि कई बच्चे कमजोर छात्र भी होते हैं, उनके लिए सोल्यूशन करवाना जरूरी है। तो 10 नंबर तक हमने सोल्यूशन करवा दिया, 14 नंबर को करवाएंगे। उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध लगा कर वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, जितना भी फ्रेंड उनमें शेयर कर लीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन आपको करवा देते हैं। 14 नंबर देख लीजिएगा, काफ़ी सभी का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, बट समझ लीजिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है और आपको पूछा बिंदु P बराबर दिया है 3 माइनस 5 एवं Q बराबर 3 माइनस 3, चूँकि 3 के बीच की दूरी क्या हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग इधर बढ़ेंगे और आपको सोल्यूशन 14 नंबर का करवा देते हैं, ठीक है। चलो 14 नंबर देखिएगा क्या आपसे पूछा, देखिए
14 नंबर आपसे प्रश्न जो था वो क्या पूछा था, तो 14 नंबर के लिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर 14 दिया गया है क्या, देखिए P बराबर आपका 3 - 5 दिया और Q बराबर -3/3 दिया। तो इसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। जब हम ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाते हैं तो कई बार आपको बताते हैं। तो देखो दूरी सूत्र का हम लोग मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, दूरी सूत्र रखेंगे। दूरी सूत्र आपका होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये आपका जो है ना, इसमें हम लोग इसको मान लेंगे x1, ठीक है, इसको 3 - 5, ठीक है, 3 - 5 इसको हम लोग x1 मानेंगे। और आपका ये जो नीचे वाला है इसमें भी देखिए इसको हम लोग y1 मानते हैं। अब देखो एक बार आपका है -3 और आपका 3, तो इसको हम लोग मानते हैं क्या, तो इसको हम लोग x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो x1 का मतलब हो गया आपका 3, तो हमने 3 यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर आपका x2 का मतलब हो गया -3, तो -3 हमने यहाँ पर रख दिया। फॉर्मूला का यह माइनस है और यह -3 लगा था, इसमें स्क्वायर कर दिया। अब देखो आपका यहाँ पर y में है तो y1 का वैल्यू देखिएगा -5 है, तो -5 हमने रखा। और -3 आपका y2 का वैल्यू देखिएगा यहाँ पर 3 है, तो माइनस फॉर्मूला में था तो 3 और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। इतना क्लियर है। तो अब देखो आगे क्या हमने किया, कुछ नहीं करना, अब तो हो ही गया। अब रूट लगाइए और सभी का यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसमें हम लोग देखिए 3 था तो 3 और 3 आपका हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस यहाँ पर 3 3 जुटेगा तो 6 होगा, 6 का वर्ग। और देखो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा तो आपको माइनस माइनस जुट जाएगा तो आपका -8। अब देखो 6 का वर्ग आपका हो जाएगा 36 और -8 का वर्ग हो जाएगा 64, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 64 36 100। 100 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 10 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। 100 का जो है 10 मात्रक होगा तो करेक्ट हो गया। अब चलो 18 नंबर प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन भी बता देते हैं 18 नंबर का क्या होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न आपसे पूछा कि एक वृत्त की परिधि अगर 88 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए तो 18 नंबर है तो इसका सॉल्यूशन भी आपको करवा ही देते हैं। बहुत इजी से आपको देखो समझते चलोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखो 18 नंबर आपके सामने है और बहुत इजी से बनता है सभी प्रश्नोत्तर 18 दिया गया है। वृत्त की परिधि आपका 88 सेंटीमीटर, तो वृत्त का फॉर्मूला होता है 2πr, तो और परिधि आपका दिया गया है क्या, तो 88, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान आप रखेंगे क्या, तो देखिए 2 था, पाई का वैल्यू आपका पता है ना 22/7 होता है, तो 22/7 हमने रख दिया, और गुना आर का जगह कुछ नहीं तो आर हमने सेम टू सेम छोड़ दिया, जो था 88 हमने इसको रख दिया। तो इतना फिल करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर होगा 2 गुना यहाँ पर दिया गया है 22 गुना में आपका 2, यानी कि 22 गुना 2 है तो 44 आपका होगा। तो 44 हुआ तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आपका जो है ना ये 44, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा 44 से, हाँ ये गुना जैसे होगा आपका 44 हो जाएगा। 44 होने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 44 से एक चीज़ क्या हो रहा है, हाँ देखो ये ठीक है, ये 44 हो गया। हमने क्या किया 44 था तो ये 7 को हमने सबसे पहले क्या किया, उठा करके इधर ला लिया। देखो समझ लो यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ देखो बटे है ना, हमने ये 88 को क्या किया यहाँ रखने दिया, और ये जो भाग में था 7 इसको हमने उठा करके बराबर के इधर ले गया, तो ये गुना में आपका आ गया 7, ठीक है, आ गया जैसे ही। और जो ये 22/7 था हमने इसको नीचे कर दिया, इस ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 से कटेगा ये आपका 88, तो 44 बचा। अब 44 बचा जैसे ही तो 22 से आपका 44 भी कटेगा, तो 22 से कट गया, 22 से कट आपका 44। देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो समझो, यहाँ पर देखो ये आपका 88 और गुना में था 7, ठीक है, और बटे में 2 गुना 2 हो गया, ठीक है। कैसे आया तो वो भी देख लो, ये दोनों को हमने नीचे कर दिया, और ये आपका गुना में था तो इसको ये देखिए ये गुना में भाग में था तो इसको हमने इसके गुना में ला दिया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखो और काट रहा है कैसे, वो देखो यहाँ 22 है। अब देखो ये आपका कट रहा है, ये 2 से कटा तो 44 बार में कटा, ठीक है। और ये जैसे ही कटा आप देखो 22 को काटेंगे हम लोग कितना से, तो 44 से, ठीक है। तो 22 दूनी होता है 44, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 2 बार में, आपका 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये कटा, अब देखो यहाँ पर क्या सोल्यूशन आपका आ रहा है, देखो जैसे ही कटा आपका यहाँ पर देखना, तो बचा आपका यहाँ पर 22 और गुना में 7, ठीक है। तो 154 करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया 19 नंबर, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 19 नंबर आपका प्रश्न है, ये प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्यूशन इसका हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैथ में समझना जरूरी है, ठीक है। चलो 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न पूछा कि एक पहिया 200 चक्कर में 1600 पाई मीटर दूरी तय करती है, तो पहिया द्वारा व्यास निकालिए। चलिए बहुत ईजी है, आपका 19 नंबर प्रश्न है, तो 19 नंबर भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको समझा भी देंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, और
प्रश्न आपसे क्या पूछा तो समझिएगा। प्रश्न दिया है आपका a बराबर 2 - 3 और b बराबर आपका दिया है 5 6, ठीक है, ले लेना है इसे। और इसमें हम लोग के अनुपात 1 कर लेंगे या m अनुपात 1 कर लेंगे। और फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है तो दूरी से इस प्रकार से फॉर्मूला तो ABC हम लोग मानेंगे। पहली रेखा पर हम लोग x1 y1 और दूसरी रेखा पे x3 y3, तीसरी रेखा पे x2 y2 मान लेंगे। और जैसा कि मान लिया हमने तो देखिए x1 y1 आपका ये दिया गया है, ये हमने लिख दिया सेम टू सेम। और देखिएगा x2 y2 को हमने 5 6 ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया। और x3 y3 नहीं दिया था तो x हमने सेम लिया और एक जगह हमने 0 ले लिया, एक जगह कोई अल्फाबेट हमने छोड़ दिया। अब देखो फॉर्मूला आपका यहाँ पर क्या बनता है तो फॉर्मूला आपका देखिएगा बनता है, फॉर्मूला बनता है x3 बराबर बनता है mx2, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करना है। mx2 प्लस में होगा mx1 बटे में mn, और दूसरा होता है y3 बराबर my2 प्लस में y1 और बटे में आपका m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला की जगह आपको मान रख देना है। मान किसका किसका रखना है तो ज़्यादा का नहीं रखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x का y का मान रखना है तो चलिए x और y का मान हम लोग भर देंगे। जैसे कि यहाँ पर x बराबर है तो देखिए हमने x की जगह 5 लिया और जो के था सेम हमने छोड़ा और एक था ही, तो इस प्रकार से हमने रखा। तो देखिए इस प्रकार से रखते रखते हमारा मान जो है निकल करके यहाँ पर समीकरण 2 बन गया। अब हमने समीकरण का हल किया, समीकरण 1 से 2 से हमने क्या किया हल किया, ठीक है। ये हल हमने जैसे ही किया तो हमारा 1 अनुपात देखिएगा हल किया गया है तो ये हमारा 1/2 आया, 1/2 आया तो हम अनुपात में से करना था, अनुपात में हमने के अनुपात 1 कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग के ले लिया तो यहाँ पर हमका 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए अब तो ये हो गया। अब आगे थोड़ा सा और इसमें करना होगा, करना क्या होगा तो चतुर्थांश भी निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो हमने 1/4 लिया, 22/7 पाई का मान है। और आपका पाई यहाँ पर दिया गया है आर स्क्वायर का मान 154 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब चलो ये जैसे ही हुआ अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा जो है आपका ये देखिए ये आंसर आपका नहीं है, ठीक है। ये इतना ही तक आपका आंसर था, ये करेक्ट है। अब चलो इसका आंसर जो है ये किसी दूसरा का लिखा गया, बस छोड़ो इसको छोड़ दो, ठीक है। चलो अब देखो आगे आपको 20 नंबर प्रश्न जो है वो सॉल्यूशन करना है। तो 20 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, देखिए आपका प्रश्न दिया गया होगा 20 नंबर पढ़ लीजिएगा। वृत्त की त्रिज्या जो है r बराबर 14 सेंटीमीटर, केंद्रीय दिया गया है थीटा 120 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, पता होगा तो इजी से निकलेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका होता है, फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। तो मान यहाँ पर रख दीजिए, सबका मान रखा गया है, काट खोट कर जो निकलेगा आपका देख लीजिएगा। टोटल निकल करके आ जाएगा 616/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए 22 नंबर है तो 22 नंबर भी सेम उसी प्रकार से है, 22 नंबर भी है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज मान लेंगे और कोण C को हम लोग समकोण मान लेंगे, जैसा कि यहाँ पर C समकोण है आपका, ठीक है। और हमें cos थीटा निकालना है तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और cos विधा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। cos A बराबर भी AC हमने इस प्रकार से सेम मान लिया जैसे कि समीकरण में दिया गया है। देखो कैसे हमने माना वो भी समझ लो आप लोग। देखो आधार आपका क्या होता है, ये होता है। तो हमने आधार हम इसके लिए ये मानते हैं, ये माने हैं A के लिए है, cos A के लिए तो ये मानते हैं, उल्टा होता है। तो हमारा AC हो गया आधार, ठीक है। इधर से देखिएगा ये आपका आधार हो गया AC और आपका यहाँ पर दिया गया है क्या तो कर्ण आपका होगा AB, ये आपका AB होगा, ठीक है। अब cos में भी सेम हमें क्या करना है, cos थीटा है तो इसमें हम लोग BC इसको मानेंगे हम लोग आधार, कर्ण मानेंगे हम लोग AB को, इधर से मानेंगे A और B को, ठीक है। हमने इधर माना। चलिए इधर में जैसे ही माना अब देखिए क्या करेंगे, दोनों को सामने कर देंगे, दोनों को सामने, इसको सामने कर देंगे, इसको सामने कर देंगे तो A से AB से कटेगा, बचेगा AC बराबर BC, ये होगा। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकल करके आए तो कोण A बराबर कोण B, कोण देखिएगा यहाँ पर कोण A और कोण B आपका दोनों समान है तो ये समान भुजा का समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर भी सेम है। 22 नंबर भी पूछा जो प्रश्न 4 sin A बराबर 3 डिग्री दिया। तो कई बार हमने सॉल्यूशन करवाया तो ये देखिए 4 गुना 4 में था तो ये भाग में आपका आ गया। ये आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या तो लंब निकल गया तो हमें आधार निकालना है। तो ठेस पर में से हम लोग चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है तो फॉर्मूला आपका होता है क्या, देखिएगा फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस प्रकार से मान रख दीजिए सबका, जैसे कि मान हम लोग यहाँ पर रखे हैं। इस प्रकार से रखते रखते आपका आएगा लास्ट में 16 - 9 यानी कि √7 आपका AB आ गया, ठीक है आधार। तो हमें क्या करना है,
है, मान रख देना है। जो चीज़ निकालना था क्या, एक टेन थीटा, एक कॉस थीटा, तो सबका मान हम यहाँ पर रख देंगे तो मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रश्न देखिएगा 24 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा, माध्य बोला था निकालने के लिए। तो माध्य के लिए हम लोग यहाँ पर चलेंगे, प्रश्न संख्या ये है और हम लोग क्या करेंगे, टोटल संख्या को गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हमने बट्टे में कर दिया टोटल जितना संख्या था, और हम सभी संख्या को क्या करेंगे, इसके लिए सभी संख्या को जोड़ देंगे। तो जोड़ा तो 59 बट्टे में आपका आ गया 11। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग दिए तो ये आपका 5.36 डॉट डॉट इस प्रकार से आया। तो पुनः हम लोग बढ़ते क्रम में चलेंगे, तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में सही से सजा देंगे तो आपका इस प्रकार से आया। तो अतः माध्य हमारा जो है बढ़ते क्रम में देखा जाए तो माध्य आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, बीच में 5 आ रहा है ना, तो 5 आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन था मैथ का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करो कि सर ये जो अभी हम बताएं आपको वायरल प्रश्न का सब्जेक्टिव का आंसर की, ये कैसा लगा, अपना राय देना, कुछ भी जो भी हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। उसके बाद आपको चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखे हो तो आपको मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद। अगर नहीं किया हो तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास भी आपका डेली होता है और क्लास भी होता है और आपको यहाँ पर पीडीएफ वगैरह भी दिया जाता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरा नंबर ले लीजिएगा 696, यहाँ पर देखिएगा 696 इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, बोलिएगा सर कि मैं 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, तो मैं वहाँ से भी ज्वाइन कर लूँगा। अगर आपको जो है लिंक चाहिए तो टेलीग्राम जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको मिलेगा लिंक, ठीक है, तो वहाँ से जा करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी वायरल प्रश्न के साथ, ठीक है, चलिए धन्यवाद।